मीट मटन की बिक्री खुले में रोके जाने एवं लाउड स्पीकर ध्वनि कंट्रोल के लिए बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशन को पालन करने पकड़ा जोर। एसडीएम एवं एसडीओपी की विशेष मौजूदगी में बैठक हुई संपन्न। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद खुले में मांस, मटन, अंडे बेचने के साथ ही मंदिर, मस्जिद सहित सार्वजनिक स्थल पर हाई स्पीड से ध्वनि पर रोक लगाए जाने वाले आदेश का पालन पूरे प्रदेश जिले के साथ मनगवा नगर परिषद क्षेत्र में भी शुरू हो गया है। इस संबंध में शनिवार को मनगवा नगर परिषद में मनगवा अनुभाग के एसडीएम पीएस त्रिपाठी की अध्यक्षता में एवं पुलिस विभाग के एसडीओपी डॉक्टर केएस द्विवेदी, प्रभारी तहसीलदार मनोज कुमार सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुरेश सोनवानी एवं मनगवा थाना के टीआई अनूप कुमार उइके, पुलिस चौकी प्रभारी मनिकवार राम नरेश तिवारी की विशेष मौजूदगी में नगर परिषद एवं अनुभाग क्षेत्र के मीट मटन व्यवसाय करने वाले दुकानदारों एवं मंदिर मस्जिद के पुजारी, विवाह घर के संचालक, जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशों का पालन कड़ाई से किए जाने के लिए कहा गया। इस दौरान मनगवा एसडीएम पीएस त्रिपाठी ने कहा कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार लाउड स्पीकर ध्वनि का प्रयोग करें, साउंड की गति को धीमी रखें और लाउड स्पीकर ध्वनि संबंधित कार्यक्रमों के लिए परमिशन आवश्यक रूप से लें। बिना प्रशासनिक परमिशन के लाउड स्पीकर डीजे का प्रयोग कतई न करें। इस दौरान विवाह बारात घर के संचालकों को भी विशेष तौर पर समझाइश दी गई। वहीं दूसरी ओर मीट, मटन, मछली, अंडे की दुकान खुले में रखने वालों को भी समझाते हुए नियम कानून का पाठ पढ़ाया गया और कहा गया कि मीट, मटन, मछली, अंडे की दुकान पर्दे के अंदर रखें, खुले में ना रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। वहीं यह भी कहा गया कि बावजूद खुले में मीट, मटन, मछली बेचने वाले लोग यदि निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उन पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। आयोजित बैठक में नगर परिषद के अध्यक्ष बुटला बंसल, कमलेश बंसल, नियामुल हक, पूर्व पार्षद विनोद नामदेव, अच्छे खान, लवलेश कचेर, नरेंद्र तिवारी की मौजूदगी रही। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मीट, मटन, मछली, अंडे की दुकान संचालित करने वाले लोग आज के बैठक में दिए गए समझाइश का पालन कड़ाई से करें। साथ ही मंदिर मस्जिद के पुजारी एवं विवाह बारात घर के संचालकों को हिदायत दी गई कि बैठक के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आदेश का पालन आवश्यक रूप से करें। को लेकर तय किया गया कि 48 घंटे बाद स्थानीय नगरीय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की टीम फ्लैग मार्च गश्त करके चेकिंग करेगी कि कहीं पर नियम विरुद्ध मांस, मछली, अंडे एवं लाउड स्पीकर ध्वनि डीजे तो नहीं बजाया जा रहा है। बावजूद ऐसा पाया गया तो त्वरित कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन कड़ाई से करने के लिए एक फ्लाइंग दस्ता दल का गठन भी कर दिया गया है। इस संबंध में मनगवा एसडीएम पीएस त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि फ्लाइंग दस्ता में नगर परिषद एवं राजस्व, पुलिस, खाद्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों की मौजूदगी रहेगी और समय समय में फ्लाइंग दस्ता अपना काम करेगा। सर, सीएम के आदेश के बाद आज मीट, मटन और साउंड को लेकर एक बैठक बुलाई, क्या मांग? पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, उनका कड़ाई से पालन करने के लिए शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं। ध्वनि प्रदूषण के संबंध में बहुत पहले से ही व्यवस्था कायम है। 1985 में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था और 2000 में ध्वनि प्रदूषण नियम बनाए गए थे। 2005 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके संबंध में आदेश दिया था और 2015 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने भी आदेश प्रसारित किया था और अभी 2019 में हरित क्रांति अधिकरण जो है, एनजीटी है, उसने भी निर्देश प्रसारित किए हैं। शासन का जो अभी निर्देश है वो यही है कि जो पूर्व के जो नियम कानून बने हुए हैं इसको रोकने के लिए, ये इनका कड़ाई से पालन किया जाए। क्या ध्वनि प्रदूषण भी एक आज की स्थिति में बहुत बड़ी समस्या बन गई है। बीमार व्यक्तियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए या किसी भी सामान्य व्यक्ति के जनजीवन के लिए जो है ध्वनि प्रदूषण काफ़ी बड़ी समस्या है। तो इसलिए जो है इनके नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश है।
इसके लिए आज जो है जो भी ध्वनि प्रदूषण से जुड़े लोग हैं, चाहे वो डीजे बैंड बाजे वगैरह चलाने वाले लोग हों या बारात घर वाले लोग हों या टेंट हाउस वाले लोग हों, इन सबको बुलाया गया है। साथ ही जो धार्मिक स्थलों में ध्वनि प्रदूषण होता है उससे जुड़े भी अपने मंदिर और मस्जिद के लोगों को बुलाया गया है और उनको सभी नियमों की शासन के निर्देशों का जो है कि जानकारी दी गई है और उनको बताया गया है कि भाई जो शासन के निर्देश हैं, जो नियम बने हुए हैं, उनका कड़ाई से पालन किया जाए। इसके लिए एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाया गया है जिसमें एक तहसीलदार रहेंगे, एक एसआई एएसआई रहेंगे और एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी रहेंगे। 3 लोगों की फ्लाइंग स्क्वाड है, ये सतत काम करेगी और जहाँ पर भी अभी 1 महीने तो हम लोग समझाइश का काम देंगे, उसके बाद जहाँ पर भी ऐसा पाया जाता है फिर उसमें जब्ती की कार्यवाही और केस दर्ज करना और चालान पुटअप करना, ये सब कार्रवाइयाँ फिर 1 महीने बाद प्रारंभ होंगी। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें लोगों को समझाइश दे दी गई हैं। इसी तरह शासन का निर्देश जो बाज़ारों में, बस्तियों में, खुले में मांस मछली बेचने के लिए जो दुकानें लगाई गई हैं, ये भी लोगों के जनजीवन को प्रभावित करती हैं। इसलिए इनको भी रोकने का और इसको रेगुलेट करने का जो निर्देश प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए हम लोगों ने अभी विस्तृत चर्चा किया है कि एक इनका स्थान तय कर दिया जाए मनगों में और वहीं पर ये लोग जो है अपना दुकान लगाएं। साथ ही इनको लाइसेंस लेना ज़रूरी रहेगा और ओपन रूप से ये नहीं कर पाएंगे। जो मांस मछली का व्यवसाय करेंगे उसको एक बंद उसमें उसको कवर्ड करके ही उसका संचालन करेंगे जिससे कि आम जनमानस उसे प्रभावित ना हो। तो इसकी भी समझाइश दी गई है और अब आगे इसमें दोनों ही मामलों में आगे समझाइश के बाद कड़ाई से कार्रवाई भी होगी। इसमें पूरे देश के अंदर मगुर प्रजाति की मछली पर बिक्री पर सख्त रोक लगाई गई है। बावजूद मनगवा क्षेत्र के बाजारों में मगुर प्रजाति की मछली की बिक्री होने की खबर सामने आ रही है। इस संबंध में पार्षद विनोद कुमार नामदेव ने बैठक में मुद्दा उठाते हुए कहा कि मगुर प्रजाति की जानलेवा मछली की बिक्री खुलेआम हो रही है, जिस पर रोक शीघ्र लगाना चाहिए। वहीं एसडीएम ने मौके पर निर्देशित किया कि इस मछली की बिक्री पर शीघ्र ही रोक लगाई जाए और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।